कारगिल विजय दिवस पर श्रद्धांजलि। शहीद वीर सपूत राजेश गुरुंग को श्रद्धासुमन अर्पित। मंत्री गणेश जोशी ने अर्पित किए श्रद्धासुमन। कोटद्वार में कारगिल विजय दिवस पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने की शिरकत। कारगिल युद्ध में शहीद जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। श्री महंत इंद्रेश अस्पताल ने पेश की मिसाल। स्टेज 3 एडवांस कोलन कैंसर की सफल सर्जरी। डॉक्टर अजीत तिवारी की टीम ने की सफल सर्जरी। टिहरी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत निरीक्षण। विकासखंड नरेंद्र नगर का स्थल निरीक्षण। जिला निर्वाचन अधिकारी ने किया निरीक्षण। और मसूरी में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित। बारिश से सड़कों पर हुआ जलभराव। लोगों के घरों में घुसा बारिश का पानी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। खबरों का रुख कर लेते हैं पंचायत चुनाव को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान। जनता ने हमेशा चुनाव में बीजेपी को दिया अपना आशीर्वाद। पहले चरण में 68% से अधिक हुआ मतदान। दूसरे चरण में इससे भी अधिक होगा मतदान। पंचायत चुनाव में बीजेपी लहराएगी परचम। राज्य और केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं पर जनता की लगेगी मुहर। सभी चुनाव में उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में जब से सरकार बनी है, सभी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया है और तेज गति से विकास को बढ़ाने में अपना योगदान दिया है। चाहे लोकसभा के चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो या हमारे नगर निकाय के चुनाव हो, और आप पंचायत के चुनाव में भी पहले चरण के मतदान से स्पष्ट है कि बड़ी संख्या में मतदान हुआ है। दूसरे चरण में बड़ा मतदान होगा और सभी जगह के इन पंचायतों त्रिस्तरीयों में भी जो बहुत महत्वपूर्ण त्रिस्तरीय चुनाव है, जो ग्रामीण क्षेत्र में अंतिम इकाई तक विकास को पहुंचाते हैं, जो प्रतिनिधि उनको चुनने का चुनाव है, उस चुनाव में यहाँ की देशतुल्य जनता हमें अपना आशीर्वाद दे विकास की गति। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर मसूरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत देहरादून स्थित घंघोड़ा चांदमारी पहुंचकर कारगिल युद्ध में शहीद हुए वीर सपूत राजेश गुरुंग को श्रद्धासुमन अर्पित किए। मंत्री जोशी ने शहीद की प्रतिमा पर पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें नमन किया और उनके परिजनों से भी मुलाकात की। सैनिक मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि भारतीय सेना ने हर मोर्चे पर राष्ट्र की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा में अपने अद्वितीय साहस, शौर्य और समर्पण का परिचय दिया है। उन्होंने कहा कि कारगिल युद्ध इसका जीता जागता उदाहरण है, जिसमें हमारे वीर जवानों ने दुर्गम पहाड़ियों पर अत्यधिक विषम परिस्थितियों में भी विजय प्राप्त कर पूरे विश्व को भारत की सैन्य शक्ति और देशभक्ति का संदेश दिया। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि यह हम सबका नैतिक दायित्व है कि हम उन वीर सैनिकों और उनके परिवारजनों के सम्मान और कल्याण हेतु हर संभव प्रयास करें, जिन्होंने राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। उन्होंने कहा कि सैनिक कल्याण विभाग उत्तराखंड सरकार द्वारा पूर्व सैनिकों, शहीदों के परिजनों और वीर नारियों के लिए निरंतर नीतिगत और सामाजिक योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार शहीदों की स्मृति को जीवित रखने, उनकी विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने और उनके परिवारों को सशक्त करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने कोटद्वार में नगर निगम प्रेक्षागृह में कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया है। रितु खंडूड़ी ने कारगिल युद्ध में शहीदों के चित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने कहा कि भारतीय सेना गर्व का प्रतीक है। पूरे विश्व में भारतीय सेना के लोहे को माना जाता है। कहा कि कारगिल विजय दिवस की जब भी बात आती है तो देश का सीना गर्व से ऊंचा उठता है। किस विषम परिस्थितियों में हमारे वीर जवानों ने कारगिल युद्ध लड़ा और उस पर फतेह हासिल करी। आज उससे प्रेरणा लेकर भारत का, खासकर उत्तराखंड का बच्चा बच्चा भारत सेना में जाना चाहता है। इसके साथ विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने उत्तराखंड में बन रहे सैन्य धाम के बारे में भी बताया।
आज हम लोगों ने शौर्य दिवस मनाया और अपने सैनिकों को याद किया, उनके बलिदान को, उनकी बहादुरी को, उनके साहस को हम लोगों ने याद किया। और आज पूरा जो यहाँ बच्चे थे, यहाँ पे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने इस दिवस को यहाँ पर मनाया और एक बार फिर याद किया कि किस तरह से हमारा सैनिक जो है वो देश की सेवा में बॉर्डर पर लगा रहता है और ये कहता है या तो तिरंगा लहरा के आऊंगा या तिरंगे में लिपट के आऊंगा। तो इस तरह के सेना हमारी है, इस तरह के सैनिक हमारे हैं। इनफैक्ट अगर आप देखें तो पूरे विश्व को उन्होंने ये तो, इस गाथा ने, इस कार्य ने ये तो दिखा दिया कि हिंदुस्तान का मिट्टी में कुछ ऐसा है जो असंभव को भी संभव कर दिखाने की क्षमता रखता है। कारगिल युद्ध के रणबांकुरों की याद में जिला मुख्यालय पौड़ी के शहीद स्मारक स्थल में शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित किए गए। डीएम स्वाति एस भदौरिया, विधायक राजकुमार पौड़ी, मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवंत और पूर्व सैनिकों ने पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को नमन किया। साथ ही स्कूली बच्चों ने देशभक्ति गीत गाकर वीर जवानों को याद किया। कार्यक्रम में शहीदों के परिजनों को सम्मानित भी किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने कहा कि शहीद हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। पौड़ी जनपद का कारगिल विजय पर अहम योगदान रहा है। कारगिल विजय दिवस हमें उन अमर बलिदानियों की याद दिलाता है जिन्होंने राष्ट्र की एकता, अखंडता और गौरव की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। यहाँ कारगिल विजय दिवस का यहाँ पे श्रद्धांजलि अर्पित की गई है उनके द्वारा, माननीय जनप्रतिनिधि के द्वारा और जितने भी हमारे आर्मी पर्सनल थे और आम जनता सभी के द्वारा यहाँ पे श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। और इसके पश्चात यहाँ ऑडिटोरियम में भी एक कार्यक्रम रखा गया है जिसमें हमारे उनके परिवारजनों को सम्मानित भी किया जाएगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आगे भी होंगे और मुझे लगता है पौड़ी जनपद का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन था उस कारगिल के जो वॉर था उसमें 17 लोग लगभग यहाँ से शहीद हुए थे, तो उनके सम्मान में आने का। कारगिल दिवस के 26 वर्ष पूर्ण होने पर मसूरी में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें आर.एन. भार्गव इंटर कॉलेज में लायंस क्लब हिल्स द्वारा जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र के सहयोग से कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान कारगिल में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर छात्र छात्राओं द्वारा विभिन्न प्रस्तुतियां दी गई। वहीं जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र से आए जवानों ने कारगिल युद्ध से संबंधित जानकारी दी। इस मौके पर लायंस क्लब हिल्स मसूरी के अध्यक्ष प्रवीण गुप्ता ने कहा कि हर वर्ष कारगिल दिवस पर भारत मां के वीर जवानों के शौर्य और बलिदान को याद करते हुए कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। शहीद स्थल झूला घर पर का आयोजित कार्यक्रम में भाजपा मसूरी मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा कि भारतीय सेना ने विषम परिस्थितियों में कारगिल युद्ध फतेह किया। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना के अदम्य साहस का आज पूरा विश्व लोहा मान रहा है। तो वहीं एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने चोरी की अफवाहों पर लगाई रोक। ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने चोरी की अफवाह पर रोक लगाई है। ड्रोन के माध्यम से रेकीकृत चोरी और लूट की फैल रही थी अफवाह। जिले में ड्रोन की मदद से नहीं हुई किसी भी प्रकार की कोई घटना, कहना एसएसपी का। एसएसपी मणिकांत मिश्रा की अपील, ड्रोन का प्रयोग करने के लिए संबंधित थाना से लें अनुमति। बिना अनुमति के ड्रोन का प्रयोग करने पर होगी कार्रवाई। ड्रोन को किया जाएगा जब्त। एसएसपी ने ग्रामवासियों से किया आग्रह, रात्रि सुरक्षा के लिए तैनात कार्मिकों के संबंधित थाना अधिकारियों को दे सूचना। संदिग्ध गतिविधि होने पर पुलिस को करें सूचित। पिछले कुछ दिनों से ऊधम सिंह नगर और आसपास के जनपदों में रात के समय ड्रोन के जरिए चोरी और लूट की घटना होने की अफवाहें फैल रही हैं। ऊधम सिंह नगर जनपद में ड्रोन से किसी भी प्रकार की चोरी या कोई अन्य घटना नहीं हुई है। ये निराधार और केवल अफवाह मात्र है। साथ ही जो व्यक्ति किसी भी उद्देश्य से ड्रोन का प्रयोग करना चाहता है वह कृपया संबंधित थाने से इसकी विधिवत अनुमति प्राप्त कर ले। बिना अनुमति के ड्रोन का प्रयोग करने पर ड्रोन को जब्त किया जाएगा और कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। मुझे ग्रामवासियों से यह कहना है कि रात्रि में गांवों की सुरक्षा के लिए चौकीदारी करने के लिए जो भी कर्मचारी उन्होंने नियुक्त कर रखे हैं उसकी सूचना संबंधित चौकी या थाने में अवश्य दे दें और इस प्रकार की अफवाहों से बचें कि ड्रोन की मदद से लूट या चोरी की घटना हो सकती है। कोई भी संदिग्ध गतिविधि अगर उनके गांव या आसपास के क्षेत्र में होती है तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें। आपका सहयोग हमारी सबसे बड़ी शक्ति है।
चिकित्सा जगत में एक नई मिसाल कायम करते हुए श्री महंत इंद्रेश अस्पताल की वरिष्ठ कैंसर सर्जन डॉक्टर अजीत तिवारी और उनकी टीम ने एक महिला मरीज की स्टेज 3 एडवांस कोलन कैंसर सर्जरी सफलतापूर्वक कर उसे नया जीवन प्रदान किया है। महिला को आंतों के कैंसर की गंभीर स्थिति में अस्पताल लाया गया था, जहां अन्य बड़े चिकित्सा संस्थानों द्वारा सर्जरी को असंभव करार दिया जा चुका था। श्री महंत इंद्रेश अस्पताल के चेयरमैन महंत देवेंद्र दास महाराज ने पूरी सर्जरी टीम को इस अद्भुत सफलता पर बधाई दी और कहा कि अस्पताल भविष्य में भी कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए उन्नत तकनीक और सेवा के साथ समर्पित रहेगा। महिला ने बताया कि उन्हें 1.5 वर्ष पूर्व कैंसर की जानकारी मिली थी। इस दौरान उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ और हिमालयन अस्पताल देहरादून में उपचार कराए। कैंसर की जटिल स्थिति को देखते हुए पीजीआई चंडीगढ़ और हिमालयन अस्पताल के कैंसर विशेषज्ञों ने कैंसर सर्जरी होने की संभावना से इनकार कर दिया था। उसके बाद श्री महंत इंद्रेश अस्पताल में महिला की सफल कैंसर सर्जरी हुई। अजी सर ने हमें हौसला दिया, हिम्मत दी। अजी सर ने कहा कैंसर तो है पर इसका इलाज हो सकता है, मैं इसका ऑपरेशन कर सकता हूँ। फिर सर ने हमको दिलासा दिलाया, हौसला भी बढ़ाया। उम्मीद कमी है, हमारे परिवार वालों ने सारी उम्मीदें छोड़ दी थी। फिर परिवार वालों ने कहा कि नहीं, हम इससे लड़ेंगे। मैं भी लड़ी, कैंसर से लड़ी, डर लड़ी, 1 साल से लड़ी। मैं 1 साल से कैंसर से लड़ी, तो आज मैं ठीक हूँ, बैठी हूँ। आज इस सर को धन्यवाद करती हूँ। सर आप मेरे को भगवान के रूप में मिले। हॉस्पिटल मेरे पीजीआई भी गई, पीजीआई भी मेरे को अच्छा नहीं लगा। जो हिमालय हॉस्पिटल में भी इतना वो नहीं हुआ, मेरे को इंद्रेश हॉस्पिटल बहुत अच्छा लगा। इंद्रेश वालों ने मेरा बहुत ख्याल रखा। कोलोन कैंसर बड़ी तेजी से बढ़ने वाली कैंसर। हमारे समाज में आंतों के कैंसर बहुत तेजी से कम उम्र में अब देखने मिलते हैं। 50 साल से कम उम्र में ही आजकल हम इस कैंसर को देख रहे हैं। इस कैंसर की जो तीव्रता है काफी तेजी से बढ़ रही है। यह कैंसर पहले जो 60 साल के बाद देखी जाती थी, अब हमें 30 से 40 साल की उम्र के लोगों में ही देखने में मिल रही है। आइए हम आज एक ऐसे ही केस के बारे में डिस्कस करते हैं कैंसर से। तो यह कैंसर लाइलाज नहीं होते। अगर हम इसे सही तरीके से जांच करें और सही जगह पर दिखाएं, तो जरूर एक मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच और एक सही टीम द्वारा एक बड़ा ऑपरेशन जरूर संभव है और हम कैंसर से मुक्त जरूर हो सकते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी नितिका खंडेलवाल ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत विकासखंड नरेंद्रनगर का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदान केंद्र में सभी बूथ, स्ट्रांग रूम, मतगणना कक्ष, डिस्पैच सेंटर आदि की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्होंने स्ट्रांग रूम के निरीक्षण के दौरान सभी प्रकार की व्यवस्था की जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मूसलाधार बारिश से जहां जनजीवन प्रभावित हो गया है, वहीं नाले खाले चौक होने के कारण सारा पानी सड़कों और लोगों के घरों में घुसने लगा है। मसूरी देहरादून मार्ग पर किनक्रीक स्थित नाला चौक होने के कारण बारिश का सारा पानी एक वर्कशॉप में घुस गया। साथ ही वहां निवास कर रहे कई लोगों के घरों में पानी घुसने से उनका कीमती सामान खराब हो गया। नगरपालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने स्तरीय निरीक्षण कर अधिकारियों को स्थिति से निपटने के निर्देश दिए। नगरपालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि शहर के अधिकांश नाले चौक हैं, कई स्थानों पर अतिक्रमण हो रहा है। उन्होंने कहा कि पीड़ितों को फौरी तौर पर राहत उपलब्ध कराई गई है, उन्हें दूसरे स्थान पर शिफ्ट कर दिया गया। और काफी नुकसान हुआ है। शुक्र है ऊपर वाले का कि वो लोग बच गए हैं, किसी तरीके की चोट नहीं लगी है और घर पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, वो रहने लायक आज नहीं है। मैंने भी यहाँ पे आकर के निरीक्षण किया है और मैंने त्वरित, क्योंकि उनका राशन वगैरह सब खत्म हो गया है वहाँ पे, तो हमने अभी फिलहाल उनका राशन की व्यवस्था कर दी है और अभी उनको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया है, पड़ोस में ही शिफ्ट कर दिया है, ताकि अगर रात को फिर बारिश हो और फिर से किसी तरीके का नुकसान ना हो। वजह यह है कि कई नाले चौक हैं, अतिक्रमण की चपेट में नाले हैं, उसकी वजह से नाले चौक हैं और जिस वजह से ये घटनाएं घट रही है। तो अभी क्योंकि जल संस्थान से भी बात हुई है कि उनका भी नाले का जो नाला है वहाँ पे उनका भी चैम्बर लगा हुआ है, जिस वजह से भी चौक हो रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हम उस नाले को तुरंत आज या कल में हम उसको विभाग के
उसको खोलेंगे। लड़कियों के अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाले आरोपी को पौड़ी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी लोकेश्वर सिंह ने बताया कि पीड़ित पिता की तहरीर के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम का गठन किया। पुलिस ने सर्विलांस की मदद से आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान साहिल निवासी बागपत के रूप में हुई है। पूछताछ करने पर आरोपी ने बताया कि वह ओला पार्टी लाइव ऐप के माध्यम से लड़कियों से दोस्ती करता है और उनके न्यूड वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता है। आरोपी के मोबाइल की जांच करने पर पीड़िता के अश्लील वीडियो मिलने के साथ ही 10 से अधिक लड़कियों के साथ भी इसका संपर्क का होना पाया गया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। जनपद पुलिस के द्वारा एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। ये अभियुक्त बड़ौद उत्तर प्रदेश का निवासी है। जांच में हमारे पास ये तथ्य प्रकाश में आया कि ये व्यक्ति ऑनलाइन ऐप्स के माध्यम से नाबालिग बालिकाओं के साथ व महिलाओं के साथ दोस्ती करता है। वो उनके वीडियो और फोटोग्राफ्स बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करने का प्रयास करता है। इसी प्रकार की शिकायत हमारे पास कोतवाली पौड़ी में बालिका व उनके परिजनों के द्वारा करवाई गई थी। शिकायत पर जांच करने पर यह तथ्य प्रकाश में है कि ये व्यक्ति किसी ऐप के माध्यम से महिलाओं से दोस्ती करता है और उनके साथ वीडियो व फोटोग्राफ बनाते हुए उनको ब्लैकमेल करता है कि उनके वीडियो और फोटोग्राफ को वायरल करवाया जाएगा। इसी के आधार पर इस व्यक्ति के विरुद्ध बीएनएस की धाराओं व पॉक्सो एक्ट के अंदर मुकदमा पंजीकृत करते हुए इसे गिरफ्तार किया गया है और माननीय न्यायालय में पेश किया गया। शहर में इन दिनों जहां संपर्क मार्ग और मुख्य मार्ग जर्जर हालत में है, वहीं माल रोड स्थित हैम्पटन कोर्ट स्कूल जाने वाली सड़क भी दुर्घटनाओं को निमंत्रण दे रही है, जहां पर नालियों की जालियां गायब है और लगातार सीवर बढ़ रहा है, जिससे स्थानीय लोगों के साथ ही छात्र छात्राओं को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं ये मार्ग टैक्सी स्कूटी संचालकों का अड्डा बन गया है। यहां पर आए दिन सैकड़ों की संख्या में टैक्सी स्कूटियां खड़ी रहती है और उनका संचालन होता है, जिससे स्थानीय लोगों और छात्र छात्राओं का गुजरना मुश्किल हो जाता है। क्षेत्रीय सभासद गीता कुमारी ने कहा कि इसको लेकर उन्होंने नगरपालिका अध्यक्ष और शहर कोतवाल को भी पत्र दिया है। शीघ्र ही यहां पर सड़कों की मरम्मत की जाएगी। उन्होंने बताया कि पेयजल निगम ने यहां पर लाइन बिछाई थी, जिसके बाद उसकी स्थिति और खराब हो गई है। वहीं स्थानीय निवासी सुधीर डोभाल ने कहा कि इस मार्ग पर स्कूली बच्चों का गुजरना मुश्किल हो जाता है। बरसात के समय सारा पानी सड़कों पर बहता है। वहीं टैक्सी और स्कूटी खड़ी होने से आम लोगों का चलना भी मुश्किल हो जाता है। जहां तक जालियों की बात है तो जाली नाले ये तो अभी पालिका के माध्यम से साफ करवाए गए हैं। और रही बात स्कूटियों की, इसके लिए मेरे द्वारा विभाग को कई बार सूचित किया गया। हमारे पर्यटन प्रभारी जी को, कोतवाल सर को लगातार मैं वीडियो भेजती रहती हूँ और मुझे एक ऐसा आश्वासन दिया जाता है कि हम एक संयुक्त टीम बनाएंगे जिसमें पुलिस प्रशासन और हमारे पालिका के जो पर्यटन विभाग के प्रभारी या अधिकारी जो इसे देख रहे हैं वो जाएंगे और इस पर काम करेंगे। पर ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उस पर काम नहीं। डोईवाला कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत हुई 2 चोरियों का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। चोरी करने के आरोप में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से पुलिस ने ज्वेलरी और अन्य सामान बरामद किया है। आरोपी को पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। आरोपी पहले भी चोरी के मामले में जेल की हवा खा चुका है। पुलिस कप्तान अजय सिंह ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि मारुति की पहचान जरीफ अहमद निवासी हरदोई उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। आरोपी ने जागृति विहार रेलवे स्टेशन निवासी दिलदई देवी और रेणु रावत के घर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोरी की वारदात होने के बाद पुलिस ने सब इंस्पेक्टर रघुवीर कपरुवान को चोर को पकड़ने की जिम्मेदारी सौंपी। जिम्मेदारी पर इंस्पेक्टर रघुवीर खरे उतरे हैं। फिलहाल आरोपी को पूछताछ के बाद कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया है। मामले में पुलिस ने अग्रिम जांच और कार्रवाई शुरू कर दी है। दोनों चोरियों का खुलासा होने पर पीड़ितों ने जहां राहत की सांस लेते हुए पुलिस का आभार व्यक्त किया है, वहीं स्थानीय लोगों ने भी पुलिस की कार्यशैली को लेकर प्रशंसा की है।
देहरादून के रानी पोखरी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक युवती को बहला फुसलाकर मुस्लिम बनाने की कोशिश कर रहे गिरोह का दून पुलिस ने ऑपरेशन कालनेमी के तहत भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने अवैध रूप से धर्मांतरण करने के मामले में मुकदमा दर्ज किया है। रानी पोखरी निवासी एक महिला की शिकायत पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। महिला ने पुलिस को बताया कि अब्दुल रहमान निवासी सहसपुर देहरादून, अबू तालिब मुजफ्फरनगर, अयान और अमन निवासी दिल्ली और मुस्लिम महिला श्वेता निवासी गोवा पैसों और अन्य तरह का प्रलोभन देकर उनकी बेटी को जबरदस्ती मुस्लिम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। पुलिस कप्तान अजय सिंह ने मामले में अधिक जानकारी देते हुए बताया कि पीड़िता से पूछताछ में गिरोह के संपर्क में आई बरेली निवासी एक अन्य पीड़िता की भी पुलिस को जानकारी मिली है। पीड़ित व्यक्तियों से पूछताछ में गिरोह का अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन भी सामने आया है। मुख्य रूप से पाकिस्तान और दुबई से गिरोह के तार जुड़े हुए हैं। दिल्ली बुलाकर युवतियों को मौलवियों के माध्यम से कुरान की शिक्षा दिलाई जा रही थी। गिरोह के सदस्य ऐसे युवतियों को अपना शिकार बनाते हैं जो परिवार से किसी कारण के चलते खफा रहती है। ऐसे में युवती को सहानुभूति दिखाकर उनका विश्वास जीतने के बाद इस्लाम के लिए गिरोह के सदस्य प्रेरित करते हैं। साथ ही घरों से भागकर दिल्ली में मुस्लिम युवकों से निकाह कराए जाने की जानकारी भी सामने आई है। आगरा पुलिस द्वारा एक केस धर्मांतरण का ट्रैक किया गया था। इसमें एक गिरफ्तारी इसमें यहाँ से अब्दुल रहमान की गई थी और इसी के बाद जो देहरादून पुलिस जो लगातार आगरा पुलिस के साथ ही साथ अब्दुल रहमान के साथ सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट और जितने भी यहाँ नेटवर्क है उसको लगातार हमारी टीम एक स्पेशल टीम बनाई गई थी के नेतृत्व में काम कर रहे थे और उसमें हमें एक विक्टिम का पता चला जो कहीं ना कहीं इस ट्रैक में फंस के जो धर्मांतरण के उसी गैंग के लिए कहीं ना कहीं जोड़ने का प्रयास चल रहा था, जिसका नाम कन्वर्टेड नेम जो है मरियम था और उसके काउंसलिंग उपरांत और उसके पिताजी की दलील लेने पर जो है एक केस धर्मांतरण का थाना रानी पोखरी में पंजीकृत किया गया था। उससे कनेक्टेड हमारी इन्वेस्टिगेशन जब आगे बढ़ी तो इसमें जो भी अक्यूज उसमें आए 5 अक्यूज के नाम आए, जिसको 4 लोग इसमें अरेस्टिंग जो है विभिन्न स्थानों से जो आगरा का केस था उसमें कनेक्टेड हो गई है। साथ ही साथ जब केस की डेप्थ में और चीजें निकाली गई तो इसमें कन्वर्टेड है सुमैया जिसका भी धर्मांतरण ऑलमोस्ट हो चुका था और 3 बार उसको दिल्ली भी बुलाया गया, उसके फेक कागज तैयार कर लिए गए। तो वो यहाँ पर एक लूडो का गेम और से पूर्व पाकिस्तान और इजिप्ट के लड़कों से, दुबई के लड़कों से कनेक्टेड थी और वहीं से इसका कनेक्शन जो है इसको धर्मांतरण के लिए पेश करना, प्रलोभन देना, खासकर जो कन्वर्टेड सुमैया थी जिसका नाम कन्वर्टेड रखा गया था वो उसको प्रलोभन देने के लिए उसके अकाउंट्स में भी काफी सारे पैसों का जो है ट्रांजेक्शन कराया गया जो यहाँ से इंडिया के अकाउंट से दुबई से जो है पाकिस्तान पहुंचा। साथ ही साथ उसको अरेबिक और सारी चीजें ऑनलाइन लगातार उसको अरेबिक और इस्लाम के संबंध में उसको लगातार ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही थी और उसका फेक आधार कार्ड भी जो है दिल्ली में जो बनाने का प्रयास है जिससे उसको दुबई भेजा जा सके, उसमें भी जो है मेन मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान उसको 2 घंटों को गिरफ्तारी वहां पर दिल्ली से हुई। रुद्रप्रयाग के विभिन्न क्षेत्रों में हुई अतिवृष्टि से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए राहत और बचाव दलों का युद्ध स्तर पर कार्य जारी है। सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने बताया कि अब तक 2874 श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्लाइडिंग जोन पार कराया जा चुका है, जिनमें 2578 पुरुष, 263 महिला और 33 बच्चे शामिल हैं। बचाव कार्य अभी भी जारी है। घटना में किसी तरह की जनहानि और पशु हानि की सूचना नहीं है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने पूरी घटना की जानकारी लेते हुए राहत और बचाव कार्यों को त्वरित गति से संचालित करने तथा यात्रियों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने आपदाग्रस्त क्षेत्रों में ग्रामीणों के लिए सभी आवश्यक सहायता तत्काल पहुंचाने को कहा है। सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने बताया कि तहसील रुद्रप्रयाग अंतर्गत ग्राम चमेली, रूमसी, चमरारा तोक और विजयनगर क्षेत्र में सौड़ी, गधेरे और बेड़ू बगड़ नाले में भारी मात्रा में मलबा और पानी आने के कारण कुछ भवनों, गौशालाओं, शौचालयों और संपर्क मार्गों में कटाव हुआ। लगभग 8 से 10 भवनों में मलबा घुस गया है। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।